जहाँ पैसा और मफाद इन्वॉल्व हो जाए ना, फिर कोई फर्क नहीं रहते शिया सुन्नी, सिंधी माजिर, पंजाबी पठान बलोच। दुनिया में दो कौमें हैं, एक अमीर एक गरीब। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीरों में जालिमों में इत्तेफाक होता है। सरकारी हॉस्पिटल्स को तो गालियां पड़ती रहती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हर दफा कोई इंग्लिश बोलकर निकल जाते हैं। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। इसी सिचुएशन को ना रिवर्स करके सोचो, ये सारे काम कोई मदरसे ने करने होते और मदरसा ना कर रहा होता, फिर क्या होता। अभी सिंध में आया हुआ है डेंगू वायरस और लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। क्या आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के मुंह से ये सुना कि आओ आपका हम फ्री में टेस्ट कर दें, वबा आई हुई है इस टाइम हम आपके साथ खड़े में, आओ आपका फ्री में इलाज कर दें। चाहे उस प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम कोई रूहानी नाम हो, चाहे उर्दू में हो, सिंधी में हो, इंग्लिश में हो, पश्तो, किसी भी लैंग्वेज में हो, सुना ऐसा कुछ नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती ऐसा क्या है हमारी एजुकेशन सिस्टम में कि लोग करोड़ों रुपए लगाकर डॉक्टर बनते हैं, करोड़ों रुपए लगाकर कुछ भी बन जाएं, उनमें इंसानियत जर्रा बराबर भी नहीं होती। पैसा बर्बाद पहन। अच्छा, ये मैं सिर्फ उन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ जो इस टाइम भी पैसा कमाने में मसरूफ हैं। पटेल हॉस्पिटल बने में गब्बर इज बैक वाला, बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी, और जिनके लिए मरीज सिर्फ एक बीमार शरीर है, डॉक्टर अस्थाना की तरह। I do not love my patients. बाकी वो तमाम डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स, ऑल्दो ये एग्जाम्पल्स बहुत कम हैं, जो इस टाइम ऐसी वबा के मौकों पर लोगों की मदद करते हैं, मुफ्त इलाज देते हैं, सब्सिडी पे इलाज देते हैं। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। कोई आपको रिकॉग्नाइज करे, कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, डोंट गिव अ शिट, ऑल द बेस्ट टू यू। बाकी वाले पूरी वीडियो देख के जाएं। अरे अभी से थोड़े पुराने दौर में चले जाओ, जब हम छोटे थे, उस टाइम लोग पढ़े लिखे कम थे, शऊर ज्यादा था, एथिक्स से एम्पैथी थी। ये सारी चीजें एजुकेशन के साथ खत्म क्यों हुई? फिर दूसरी चीज, वो कौम परस्त, लिसानियत परस्त, वतन परस्त इन मौकों पर कहाँ चले जाते हैं? अब आओ ना, बोलो भाई मैं इस कौम का हूँ, मैं इस कौम के सारे मरीजों का इलाज फ्री में करूंगा, हम फलानी जबान बोलने वाले, हम फलानी जबान वालों का इलाज फ्री में करेंगे। इस टाइम पर लिसानियत परस्ती कौम, जब पैसा कमाने की बारी आती है तो उस टाइम कोई परस्ती नहीं होती। वो कहते हैं व्हेन इट कम्स टू मनी एवरीवन इज फ्रॉम द सेम रिलीजन, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज। जहाँ पैसा और मफाद इन्वॉल्व हो जाए ना, फिर कोई फर्क नहीं रहते शिया सुन्नी, सिंधी माजिर, पंजाबी पठान बलोच, कोई फर्क नहीं होता। दुनिया में दो कौमें हैं, एक अमीर एक गरीब। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीरों में जालिमों में इत्तेफाक होता है, गरीबों में और मजलूमों में इत्तेफाक नहीं होता। यही तो कयामत है। सरकारी हॉस्पिटल्स को तो गालियां पड़ती रहती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हर दफा कोई इंग्लिश बोलकर निकल जाते हैं। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। वो नहीं बिलचुक कर देते थे कंचे खेलते हुए, आए अंडा इम्प्रेस करके भाग गए। वो कुछ इंग्लिश में बोल देते हैं, हमारी कॉस्ट ज्यादा है, मेंटेनेंस ज्यादा है, हम टेम्परेचर बैलेंस कर रहे हैं, इस वजह से हम आपको फ्री में आप मर जाओ, ये हमें मंजूर है। आपको मरता हुआ तो हम देख सकते हैं, आपका मुफ्त में इलाज, सब्सिडी हम नहीं दे सकते आपको। चाहे वबा आ रही हो, कोरोना आएगा तो हम मास्क महंगे करेंगे। अब ये तो मजहबी ज़हन के लोग नहीं है, ये तो मदरसों के ग्रेजुएट्स नहीं है, ये तो सो कॉल्ड एनलाइटेंड किस्म के लोग होते हैं ना, जो ये बड़ी बड़ी फैसिलिटीज को रन कर रहे होते हैं। इसी सिचुएशन को ना रिवर्स करके सोचो, ये सारे काम कोई मदरसे ने करने होते और मदरसा ना कर रहा होता, फिर क्या होता। पता है हमारे यहाँ पर सही और गलत कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ सही वो है जो मेरी पसंद का बंदा करे, गलत वो है जो वो बंदा करे जो मुझे नहीं पसंद। बात तो सच है मगर बात है रुस्वाई। मौलवी बैठे में इस ताक में कि सेक्युलर लोग कब गलती करेंगे, सेक्युलर लोग बैठे में इस ताक में कि मौलवी कब गलती करेगा। भाई गलती गलती होती है, उसका ताल्लुक किसी मजहब से, किसी कौम से, किसी फिरके से नहीं होता। कैपिटलिज्म इतनी गंदी चीज है ना कि हम इंसानों को चीजों की तरह ट्रीट करते हैं और चीजों को इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। हम ये फर्क ही भूल गए और कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब तक पावरफुल लोग खुद किसी मसले में नहीं मरते, जब तक उनकी औलादें किसी मसले में नहीं मरती, वो मसले को मसले की तरह देखते ही नहीं है। ताकतवर बंदा जब तक सिविल हॉस्पिटल नहीं आएगा, सिविल हॉस्पिटल बेहतर नहीं हो सकता। आप रात को कभी सोते हुए आपने सोचा है ओह यार आज मेरे पाँव के नीचे कितनी चींटियां आके मरी होंगी? नहीं सोचा ना, इररिलेवेंट बात है, मैटर ही नहीं करती। हम भी वही हैं, हम चींटियां हैं भाई। आपका हमारा मरना मैटर नहीं करता। वो टीवी पे कुछ अरसा पहले याद है कितने जबरदस्त किस्म के प्रोग्राम आते थे, जनरल नॉलेज, गेम शो के नाम पर इजाज साहब आराम से, ये नहीं होता था। चीजें प्रॉपर वे में चला करती थी। अब कोई हमारे पास कोई मालूमाती प्रोग्राम आता है कि भाई फलानी वबा आने वाली है, हमें ये करना चाहिए। कोई पब्लिक सर्विस मैसेजेस आते हैं, बस रजाई बहन भाई, देवर साली से सेट हो गया, साली उसके साथ भाग गई, माँ आपको ये बच्चा गिराना पड़ेगा। अब सुबह सबसे पहले हम हकते हैं, उसके बाद पूरा दिन टीवी पे हकते हैं। मैं कुछ नहीं जानती,
आप ये बच्चा पैदा नहीं करेंगी। और भाई कोई अपना मुंह कितना ही संजीदा करके 10 फिलोसोफर्स के नाम भी बता देना इंग्लिश में, तो याद रखना पैसा और मफाद सबसे पहले। पैसा कमाओ, पैसा जेब में होगा तो आपकी बात में वजन खुद ब खुद आ जाएगा। शेक्सपियर का एक बहुत मशहूर कोटेशन है, उसने कहा था कि व्हेन द बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन। मतलब उसका कुल लुब्बे लुबाब ये था कि भाई जब शहजादा मरता है ना तो आसमान भी रोता है, जब गरीब मरता है तो जर्रा भी नहीं हिलता। सो आप अपने आप को महफूज रखो, ये वबा का मौसम है, वबा का सीन है, और आप ये बात नोट कर लो कि कितनी भी मीठी बातें जो भी कर रहा है ह्यूमैनिटी और वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस, और ये प्रैक्टिकली ये चीजें कहीं भी मौजूद नहीं है। डॉक्टरों का कोई हिपोक्रेटिक ओथ भी होता है, ये सारी बातें किताबी हैं। किताबी बातों से इम्प्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे शेर सुनते हो ना, शायर का माथा चूमा 100 रुपए शायर पे फेंके, इतनी ही हैसियत होती है किताबी बातों की। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या है उस पर ध्यान दो। किताब में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। वो मैंने एक शेर कहीं पढ़ा था कि हर बात किताबों में सच नहीं होती, दिल और भी उलझेगा, मत पढ़िए किताबों को, इस टाइप का कुछ मैंने पढ़ा था। सो वेल भाई, बुरा टाइम है, और इस बुरे टाइम में आप याद रखना, व्हेन इट कम्स टू मनी एवरीवन इज फ्रॉम द सेम रिलीजन, सेम कल्चर, सेम कास्ट, same background. Thank you.